अक्षय जी का सवाल है, अक्षय समंत्रा जी का, ये पूछ रहे हैं संदीप माहेश्वरी कह रहे हैं, फिर वही अभी पिछली बातचीत में ही तो शायद आपने कहा था कि किसी और के कहे हुए पर फिर ना पूछा जाए कि अच्छी किसी बात और ने नहीं। क्या कहा है। जी, लेकिन चलिए ठीक है, एक प्राइवेट बैंक जिसका मार्केट कैप 50,000 करोड़ पर है, वो 30% रिटर्न अगले 10 साल तक देगा। तो ये पूछ रहे हैं कि ऐसा बैंक कौन सा है? अब ये तो फ़िल्टर बड़ा साफ-साफ है ना, आप देख लीजिए 50,000 करोड़ के ऊपर के मार्केट कैप वाले कितने बैंक आपके पास हैं प्राइवेट सेक्टर के, और उसमें से कहाँ पर आप कह सकते हैं। लेकिन लगभग 50,000 करोड़ के मार्केट कैप वाले, ऊपर के नहीं, बिल्कुल 50,000 करोड़ के आस-पास वाले। अब संदीप जी किसके बारे में कह रहे थे, ये कहना बड़ा मुश्किल है। और सोमेश जी की अपनी दिक्कत ये है कि वो अपनी तरफ से आपको चुन करके नाम नहीं बता सकते हैं। तो आप वापस पूछिए, लेकिन इनमें से जो नाम इन्होंने रखे हैं अक्षय जी ने, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आईडीबीआई, इनमें कोई बैंक ऐसा लगता है आपको जो अगले 10 साल तक 30% रिटर्न दे सकता है? देखिए, 10 साल के हिसाब से ना आपका टाइम टेस्टेड होना ज़रूरी है। ये अगले 10 साल तक रह सकते हैं, क्यों नहीं रह सकते हैं? लेकिन नहीं, आपको रह अपना जाएँगे, रिस्क, बात रहने की नहीं है। क्या 30% रिटर्न दे पाएँगे अगले 10 साल तक? उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको अपना रिस्क मिटिगेशन समझ में आना चाहिए। क्योंकि यही आईडीएफसी बैंक ₹20 ₹25 का भी था। वहीं से पहुँच के आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आ गया है इस लेवल पे। तो अगर आपको रिस्क मिटिगेशन आता है, तो आप इसके फंडामेंटल को हर क्वार्टर, हर साल के हिसाब से रीड कीजिए। अगर बैंक निफ्टी में मैंने बहुत पहले 25,000 के लेवल से ही हमने इस चीज़ का डिस्कशन किया है कि बैंक निफ्टी 60,000 के लेवल पे देखना है। तो मोस्टली सारे बैंक्स अगर अच्छे बैंक्स हैं, तो उनमें फ़ायदा होना ही चाहिए। एक ऐसा थोड़ी है कि केवल एचडीएफसी बैंक 60,000 के लेवल को लेके चला जाएगा इंडेक्स को और बाकी कोई मूव ही नहीं करेगा। सब में मूवमेंट होगा, अपने-अपने क्वालिटी के हिसाब से मूवमेंट होगा। तो अगर 10 साल के हिसाब से आप कुछ भी खरीद रहे हैं, देखिए आज की तारीख में ना 10 साल का साइकिल बहुत बड़ा है। अब तो 4 साल के साइकिल में 2 और 4 साल में 4 साइकिल हो जाते हैं। तो हर साइकिल में आपको इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि कौन-सा बैंक ठीक कर रहा है, कौन-सा नहीं कर रहा है, उसके हिसाब से आपको ना एडजस्टमेंट करनी है। अब एचडीएफसी बैंक या आईसीआईसीआई बैंक, ऐसे बैंक ऐसे हैं कि ये सब पोर्टफोलियो स्टॉक होते हैं। कभी निकालना, नहीं भी निकाला तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको मेन इंडेक्स पे व्यू ले लेना है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का अभी तक का परफॉर्मेंस पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं। आगे अगर ऐसा परफॉर्मेंस रहेगा, तो ये भी मूवमेंट देते रहेंगे। यही इसका जवाब दिया जा सकता है। जी, तो अगर तुलना ये हो कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक या आईडीबीआई, तो इनमें से कौन बेहतर लग रहा है आपको फंडामेंटली या चार्ट के हिसाब से, दोनों में से कोई भी तरीका? हाँ, आईडीबीआई बैंक तो मैं वैसे भी फंडामेंटल के हिसाब से ज़्यादा देखता नहीं हूँ। लेकिन दोनों का कंपैरिज़न अगर आप करने जाएँगे, तो वो एक डायरेक्ट पैरेलल कंपैरिज़न नहीं होगा, फिर हमको वैल्यूएशन जाके कंपेयर करना पड़ेगा और उसके हिसाब से फिर रीड करनी पड़ेगी। तो आप अगर वैल्यूएशन देखने जाएँगे, तो फिर उसके हिसाब से आपको आईडीबीआई बैंक सस्ता दिखेगा, लेकिन आईडीएफसी बैंक फर्स्ट बैंक आपको बेटर परफ़ॉर्म करके दे रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि सबकी अपनी-अपनी क्वालिटी है। अगर आपको थोड़ा डिविडेंड वगैरह भी चाहिए, तो आपको आईडीबीआई बैंक के साथ रहना पड़ेगा। लेकिन आपको थोड़ा ग्रोथ के हिसाब से रहना है, तो फिर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ रहना पड़ेगा। हर का अपना-अपना यूएसपी है, अपनी-अपनी क्वालिटी है। उस बैंक उस तरह से, इस तरीके से डिसीज़न लिया जाता है मेरे हिसाब से। जी, तो चलिए, अब सवाल तो अभी बहुत सारे बचे हुए हैं, लेकिन 1.5 घंटे का हमारा समय पूरा हो चुका है। इतना लंबा कार्यक्रम शेयर बाज़ार पर शायद ही कोई हो, शेयरों पर सवाल-जवाब का। तो आज के इस कार्यक्रम को यहीं समेटते हैं। जितने लोगों का सवाल आज हम नहीं ले पाए, उन सबसे क्षमा, उन सबसे माफ़ी, और कोशिश करेंगे अगले कार्यक्रम में आपसे वापस जुड़ें और आपका सवाल हम ले सकें।